तो आज की इस वीडियो में हम इन कार्ड्स को एनिमेट करेंगे विद 3D इफेक्ट्स। तो इस टाइप का एनिमेशन मैंने पिछली वीडियो में भी किया था, बट ये एनिमेशन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है इससे। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने वर्क फ्लो को और भी इजी स्मूथ कर सकते हैं। और इसकी आफ्टर इफेक्ट फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो यहाँ मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूँगा HD में, और जिसका फ्रेम रेट 60 यहाँ मैं रखूँगा। और जिस कार्ड को हम यहाँ एनिमेट करेंगे उसको कंपोजिशन में मैं यहाँ लेकर आ चुका हूँ। और ये जो मॉकअप फाइल है इसको हम इजीली यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्स्ट हैं उनको एडिट कर सकते हैं, एलिमेंट्स हैं उनको रीपोजिशन हम यहाँ कर सकते हैं। अब जो उसकी मेन कंपोजिशन है वहाँ पर जाकर हम 3D लेयर एक क्रिएट करेंगे। 3D लेयर को क्रिएट करने के लिए हम कार्ड के अंदर जाएंगे। तो कार्ड के अंदर हमने एक शेप ऑलरेडी बना रखी है, इस तरह की जो शेप है, तो इसी को हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो इसको सिंपली कॉपी करके अपनी मेन कॉम्प के अंदर यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब इस शेप को मुझे इस कार्ड के साथ यहाँ अलाइन करना है। अब मैं इसको यहाँ पर जूम करके चेक कर लूँगा तो हमारी जो शेप है वो इसके साथ कार्ड के साथ अलाइन हो प्रॉपरली, जिससे कि हम जो इसके अंदर डेप्थ क्रिएट करेंगे वो प्रॉपरली इसके साथ अलाइन रहे। अब जो कार्ड की जो शेप है उसको हम नीचे यहाँ डाल देंगे, जिससे कि डेप्थ उसके पीछे क्रिएट हो कार्ड के। अब उसके लिए सिंपली मुझे 3D बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर, और इसके अंदर जाएंगे तो ज्योमेट्रिक ऑप्शन को मुझे यहाँ से चेंज रेंडर यहाँ करना पड़ेगा। सिनेमा 4D को सिलेक्ट करके यहाँ ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हम जाएंगे ज्योमेट्रिक ऑप्शन में और इसकी डेप्थ को यहाँ 15 कर देंगे। इस डेप्थ को क्रिएट करने के बाद जो हमारा कार्ड है उसको भी मुझे यहाँ 3D कर देना है। तो सिंपली कार्ड कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से 3D बटन को ऑन कर देना है। जो यहाँ हमारी 3D वाली लेयर है वो यहाँ ऊपर आ चुकी है, तो उसको हमें यहाँ चेंज करना है। तो यहाँ से कैमरा व्यू में जाकर मैं इसको चेंज करूँगा। सिंपली मुझे इसको जूम करके जो कार्ड है उसको हल्का सा Z एक्सिस पर आगे की तरफ करना है, तो ये अपीयर हो जाएगा मेरा। अब हमारी ये डेप्थ तो क्रिएट हो चुकी है। अब इन दोनों लेयर्स को हमें एक कॉम्पोजिशन में डालना है। तो सिंपली मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से प्री कॉम्प इसको कर दूँगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं इस कार्ड को एक नाम दे दूँगा जिसका नाम होगा कार्ड इन। तो इसको रिकॉम्प करने का मकसद यही है कि इसको हम ईजिली यहाँ एनिमेट कर सकें। तब हम वापस अपनी मेन कॉम्प पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस कॉम्प के अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा पार्ट, ब्लैक पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा आ चुका है, तो इसको यहाँ हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए मैं कार्ड वाली कॉम्प पर डबल क्लिक करूँगा और इसके अंदर जाकर फिर मैं जाऊँगा इस आइकन पर, रीजन ऑफ इंटरेस्ट पर। तो सिंपली इस आइकन से हम अपने कॉम्प को रिसाइज करेंगे। सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से जितना पार्ट हमें चाहिए उतना हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कॉम्पोजिशन पर जाना है और क्रॉप कॉम्प टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना भी हमने कॉम्प का साइज़ सेलेक्ट किया था उतना ही साइज़ यहाँ पर हमारी कॉम्प का बन जाएगा। तो हम जैसे ही वापस मेन कॉम्प पर जाएंगे तो हमारा जो साइज़ है वो यहाँ पर रीसाइज हो चुका है। तब इसको मैं यहाँ 3D बनाने के लिए इस आइकन पर क्लिक करूँगा, 3D वाले आइकन पर। अब मैं अपनी कॉम्पोजिशन को किसी भी डायरेक्शन में 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। अब इसको यहाँ एनिमेट करने के लिए हम एक कैमरा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक कैमरा मैं यहाँ लूँगा और इसको कस्टम में यहाँ रखूँगा, और इस कैमरा को कंट्रोल करने के लिए मैं एक नल यहाँ क्रिएट करूँगा। अब कैमरा की सारी 3D प्रॉपर्टीज़ मैं इस नल को दे दूँगा। तो सिंपली इसको यहाँ से इसको पेरेंट कर देंगे। तो इस नल को भी यहाँ 3D करके सिंपली इस कैमरा को हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। अब सिंपली नल की प्रॉपर्टी में जाकर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर इसके ओरिएंटेशन को चेंज करके देख सकता हूँ। अभी इसको रोटेट करने पर वो 3D प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिख नहीं रही है। तो मैं सिंपली कार्ड पर जाऊँगा और इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो कार्ड में हमने 3D इफेक्ट डाला था वो यहाँ शो हो जाएगा। अब मैं इस कार्ड की कॉपीज़ बनाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको नल को जाकर इसको रीसेट कर लूँगा। तो सिंपली इसको रीसेट करने के बाद इसकी हम यहाँ पर कॉपी बनाएंगे। कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसकी 3 कॉपीज़ क्रिएट करूँगा। कैमरा व्यू में जाकर टॉप व्यू से मैं इनको अरेंज करूँगा। अब जो हमारे 2 कार्ड हैं उनको Z एक्सिस पर पीछे की तरफ यहाँ पर इस तरफ मूव करेंगे। तो इन कार्ड्स को मैं पीछे की तरफ क्यों मूव कर रहा हूँ Z एक्सिस पर, तो वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ वापस अपने मेन व्यू पर हम आ जाएंगे और यहाँ से नल को मैं स्केल करूँगा। तो S प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं 160 इसको रखूँगा ताकि वो थोड़ा छोटा सा इस तरह का कार्ड मुझे दिखाई दे। तो यहाँ सबसे पहले बैकग्राउंड में लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद मुझे कार्ड का जो साइज़ कितना रखना है वो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस बैकग्राउंड को अपनी कॉम्प के साथ यहाँ फिट कर लेते हैं। तो जो बैकग्राउंड है वो यहाँ फिट हो चुका है। अब इस कार्ड को थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे, इस तरफ नीचे ड्रैग करूँगा ताकि वो सर्कल जो शेप है उस पर आ जाए। तो कार्ड और बैकग्राउंड यहाँ ठीक लग रहा है। तो अब नल में जाकर इसकी ओरिएंटेशन को यहाँ चेंज करूँगा। तो वाई एक्सिस पे इसको मैं इस तरफ मूव करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने पीछे की तरफ जो कार्ड लगाए थे वो यहाँ शो हो रहे हैं। तो ऐसे ही सिंपली इसको राइट में भी इस तरफ एनिमेट करेंगे
तो इस तरह से कार्ड दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कार्ड के सारे कलर्स हैं वो सिमिलर हैं, एकदम सिमिलर है। तो इनको यहाँ पर हमें अलग अलग भी करना है। तो जैसे ही मैं किसी भी लेयर पर क्लिक करके इसका कलर यहाँ चेंज करूँगा, कोई भी कलर मैं यहाँ चूज़ कर लूँगा, तो एक का कलर चेंज करने पर वो सारे सिमिलर हो जा रहे हैं। तो अब इसका एक तरीका ये है कि हम सारी कॉम्पोजिशन में अलग अलग ले जाकर उसको डुप्लीकेट करें, जो कि एक दो कॉम्पोजिशन के लिए तो सही है, बट अगर हमारे पास ज़्यादा कॉम्पोजिशन होगी तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हम सिंपली एक प्लगइन यहाँ यूज़ करेंगे, जिससे कि एक ही क्लिक के अंदर हम कॉम्प्स को और उसके अंदर जो प्री कॉम्प्स बनी हुई है, सब कॉम्प्स हैं, वो भी यहाँ चेंज हो जाएंगी। तो मेन कार्ड कॉम्प को सेलेक्ट करके विंडो में जाके ट्रू कॉम्प डुप्लीकेटर को सिलेक्ट करेंगे तो उस तरह का पैनल यहाँ ओपन हो जाएगा। तो सारी सेटिंग्स को यहाँ सेम रखना है और डुप्लीकेट सेलेक्टेड पर क्लिक कर देना है। तो ओके करेंगे तो यहाँ आपकी कॉम्प डुप्लीकेट हो जाएगी। तो इस कॉम्प पर डबल क्लिक करेंगे और जो कार्ड वाला कॉम्पोजिशन है इस पर भी हम डबल क्लिक करेंगे। इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है, इफेक्ट में जाकर उस कलर को यहाँ चेंज कर देंगे। तो वापस अपनी मेन कॉम्प पर आएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी कलर जो है वो सारे एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कॉम्प बनी हुई है तो दोनों अलग अलग कलर की हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे रिप्लेस करनी है कॉम्प्स को। तो ऑल्ट के साथ सिंपली ड्रैग करके कॉम्प के ऊपर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हमारी कॉम्प्स रिप्लेस हो जाएंगी। तो वापस से यही स्टेप फॉलो करके मैं इसको चेंज कर देता हूँ जल्दी से। अब हमारे पास जो कॉम्प्स आई हैं वो तीनों अलग अलग कलर्स में हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली जो भी कलर इसमें डालना चाहें अलग अलग, वो यहाँ पर सिंपली आप डाल सकते हैं। तो कार्ड्स के कलर हमने काफ़ी सही यहाँ कर दिए हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं कार्ड्स की जो पोजीशन है उनको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब ये पोजीशन मुझे यहाँ पर सही लग रही है। तो वापस से अपने कार्ड की जो पोजीशन को रिसेट यहाँ कर लेंगे। अब जो हमारा मेन एनिमेशन है कार्ड वाला, जिससे कि हैंड के साथ वो कार्ड मूव करता है, तो वो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एक हैंड, जिससे कि वो कार्ड वाले एक एनिमेशन यहाँ क्रिएट करेंगे। तो हैंड की पोजीशन और जो साइज है वो कार्ड के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ रखना है। तो इस हैंड के अंदर वो कार्ड को हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ हैंड की एक डुप्लीकेट बनाएंगे और एक डुप्लीकेट को कार्ड के नीचे प्लेस करेंगे और दूसरे को ऊपर। तो यहाँ हमें थंब चाहिए खाली, तो थंब को यहाँ हम मास्क करेंगे। तो मास्किंग से हमने थंब को अलग कर लिया है। अब यहाँ पर थंब और हैंड दोनों को एक साथ मूव करने के लिए हम यहाँ पर एक नल क्रिएट करेंगे और इसी नल से अपने हैंड को हम कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर रीनेम करके इसको और दोनों हैंड की पीएनजी को सिलेक्ट करके इसको पेरेंट कर दूंगा हैंड के साथ। तो अब हैंड की पोजीशन को हम नल से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर हैंड का एक एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे। तो पोजीशन पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से थोड़ा इसको जूम करके यहाँ से फर्स्ट 1 सेकंड के आसपास यहाँ पर मैं की फ्रेम दे दूँगा और फर्स्ट फ्रेम पर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूँगा। तो हैंड के साथ पैरेलली कार्ड को भी हमें मूव करना है। तो कार्ड पर मैं की फ्रेम दूंगा पोजीशन पर, और जब हमारा हैंड नीचे की तरफ आ रहा है तो उस की फ्रेम के साथ हमें यहाँ पर पोजीशन पर की फ्रेम दे देना है और फर्स्ट फ्रेम पर जाकर कार्ड को नीचे की तरफ यहाँ ड्रैग कर देंगे। तो ये सब करने के बाद हमारा जो एनिमेशन होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। तो ये सब एनिमेशन होने के बाद हमें हैंड को वापस बैक लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं की फ्रेम दूंगा और इसको हैंड को नीचे की तरफ यहाँ मूव कर दूंगा। तो अब जो हमारा एनिमेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अच्छा, फर्स्ट फ्रेम पर हम लेकर जाएंगे तो हमारे जो कार्ड्स हैं वो यहाँ विजिबल हैं। तो इसको हमें जब हमारा हैंड ऊपर की तरफ कार्ड लेकर आ जाएगा उसके बाद हमें ये अपीयर कराने हैं। तो इन दोनों लेयर्स को पकड़कर मैं आगे ड्रैग कर दूंगा तब तक जब तक वो कार्ड यहाँ तक आ ना जाए। तो अभी तक जो हमारा एनिमेशन है वो यहाँ ठीक ठाक बन चुका है। तो फाइनली जो मेन एनिमेशन है वो यहाँ हम क्रिएट करेंगे। तो नल पर जाकर यहाँ से हम ओरिएंटेशन पर हम की फ्रेम देंगे। तो यहाँ ओरिएंटेशन पर की फ्रेम दूंगा और उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम इसको वाई एक्सिस पे राइट की तरफ यहाँ मूव करेंगे। तो इस तरह से एक कार्ड हमारे यहाँ शो होंगे। तो वापस से मैं इसको एनिमेशन सेंटर का दूंगा और उसके बाद फिर इसको लेफ़्ट में भी मूव कराऊंगा। तो सिंपली मैं जल्दी जल्दी इन की फ्रेम्स को लगाकर आपको दिखा देता हूँ।
तो इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, जब भी हम इसको रोटेट करते हैं तो ये सेंटर में नहीं रहता है, थोड़ा साइड में चला जाता है। तो इसके लिए हम पोजीशन पर की फ्रेम देंगे। जब ये रोटेट होगा तो इसको थोड़ा सा हम सेंटर की तरफ लेकर आएंगे। तो फाइनली एक सिंपल एनिमेशन हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। तो भी एनिमेशन को और स्मूथ बनाने के लिए हम की फ्रेम्स को इजी यहाँ कर देंगे। तो अब जो फाइनल एनिमेशन होगी वो होगी हमारी इस तरह से। अब सिंपली यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को भी हम एनिमेट करके लाएंगे। तो मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट यहाँ लिख लिया है, तो इसको एनिमेट यहाँ करेंगे। तो आप भी अपने वर्क फ्लो को फास्ट करने के लिए प्रीसेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एनिमेशन कंपोजर का यूज़ करता हूँ एनिमेट करने के लिए, चाहे वो इमेज हो या फिर हमारा टेक्स्ट हो। तो टेक्स्ट प्रीसेट में कोई भी प्रीसेट चूज करके आप सिंपली एक एनिमेशन दे सकते हो अपने टेक्स्ट को। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया और तीनों को मैं अलग अलग ट्रांजिशन यहाँ पर दूंगा। तो इस टेक्स्ट के एनिमेशन को हम अपीयर जब कराएंगे जब हमारा कार्ड का जो एनिमेशन है वो यहाँ पर प्ले होगा। जब हमारा कार्ड का एनिमेशन ऊपर की तरफ होगा तो हमारा टेक्स्ट जो है उसके बाद वहाँ अपीयर होगा। तो सिंपली मैं उस लेयर्स को आगे कर रहा हूँ जिससे कि वो कार्ड्स आने के बाद वो एनिमेशन हमारा यहाँ प्ले हो। तो आप इसमें डिफरेंट टाइप के कुछ एलिमेंट्स डाल सकते हो जिससे कि और भी इंगेजिंग थोड़ा सा बन जाता है। तो यहाँ पर एक सिंपली लिक्विड वाला ट्रांजिशन मैं यहाँ डाल रहा हूँ जब ये कार्ड हमारा इस तरफ पहुँचा है, और उसके बाद मैं एक ट्रांजिशन और डालूंगा जब ये कार्ड हमारा राइट की तरफ मूव होगा। अब जो उसका फाइनल आउटपुट आया है वो कुछ इस तरह का आया है, आपके सामने है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।